सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग की। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हो गए आप लोग। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, और कूलम्स लॉ के बेटा मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस काफी प्रैक्टिस कराए थे। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, किया है ना? अरे बोल दो, किया है कि नहीं किया है। चलो, उम्मीद है कि नहीं किए होगे। ठीक है, क्या करोगे, आदत से मजबूर हो। ऐसा मत करो बच्चा, कमेंट करके बताया करो कि किसने सॉल्व किया है नहीं किया है। क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो रहा है या पढ़ाने में कुछ समझाने में मुझे दिक्कत आ रहा है तो वही बोल दो। बेइज्जती करना होगा वो भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मुझे सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आज पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कूलम्स का एक और वैरायटी करा देता हूं। ठीक है, कूलम्स लॉ का थोड़ा सा और मेरे को लगता है बता देना चाहिए, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो मैं पहले आप लोगों को कूलम्स का एक और क्वेश्चन करा देता हूं जिससे कहानी थोड़ा आसान हो जाए। ठीक है, तो मेरे को जरूरत पड़ेगा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब लास्ट क्लास बहुत लंबा हो गया था इसलिए नहीं पढ़ा पाया था इसको, बट अब छोड़ने का मन नहीं कर रहा इसलिए बता ही देता हूं। ठीक है, अच्छा क्या है कहानी बेटा, देखो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। मान लो अगर कोई लीनियर चार्ज है, मतलब मैं बात कर रहा हूं लीनियर की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लो इसके ऊपर बेटा ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका लेंथ है, सपोज कर लो दिया हुआ है L। क्लियर है? अच्छा, मास दिया हुआ है m, तो हम इसका चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे या फिर कैसे लिखते हैं? तो इसके लिए लीनियर के लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म लैम्डा। क्या यूज करते हैं बेटा? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू होता है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, दैट इज लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इज अच्छा मास नहीं, सॉरी मास मतलब इसको चार्ज के लिए रन क्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्लियर है? अच्छा, अब क्या है, अब क्या है, दूसरा हम लोग ले लेते हैं बच्चा एरिया वाले के लिए। ठीक है, मान लो अगर एक एरिया ऐसे करके दिया हुआ है। क्लियर है? इसके ऊपर अगर चार्ज ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, टोटल चार्ज मान लो क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, एंड लास्ट अगर हम लोग ले लें बेटा, मान लो ऐसे करके कोई सिलेंडर वगैरह है या फिर स्फीयर है, तो इसमें जो चार्ज होगा बेटा अंदर में कहीं होगा ना, इनसाइड। ठीक है, तो वॉल्यूम वाले केस में, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं किसकी, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं हम लोग रो। ठीक है, रो इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू बाई वी। ठीक है, इसको जरा नोट करिए। चलो बच्चा, तो इस तरह से मैंने आप लोग को अभी बताया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कहानी क्या था, तो वो क्यों सिखाया उसका कहानी सीखो, अब मतलब समझो। सीन कैसा है बच्चा, मान लो मेरे पास एक लीनियर चार्ज है, मतलब एक यार एल लेंथ का कंडक्टर है, कुछ भी ले लो, जिसके ऊपर चार्जेस ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? ऐसा कहानी है, ये एक एल लेंथ का कंडक्टर है जिसके ऊपर मान लो टोटल क्यू चार्ज जो है वो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, कि इसमें आपको करना बच्चा कि आप मेरे को बताओ कि मान लो इस कंडक्टर से मैं इस ए डिस्टेंस पे, मतलब इस कंडक्टर से ए डिस्टेंस पे मुझे पता करना है कि इस पूरे के पूरे लीनियर चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स कितना होगा। ठीक है, मुझे निकालना है कि इस पूरे के पूरे लाइन चार्ज की वजह से चार्ज कितना होगा, ये निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, जरा देखो, मैं थोड़ा माइक सेट कर लेता हूं। देखो बेटा, तो अब कहानी क्या है कि इस बार बेटा मैं यहां पे सीधा फॉर्मूला के क्यू, मान लो यहां पे एक छोटा सा चार्ज रख दिया मैंने, स्मॉल क्यू। ठीक है, मैंने कहा कि इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से
इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर के क्यू, ये जो फॉर्मूला था के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा क्या? आर की जगह डिस्टेंस है ए, तो इधर लग दिया ए का स्क्वायर। बेटा ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ए है, ए से तो इस वाले पॉइंट का दूरी है ना, इसका क्या होगा, 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 सबका अलग अलग होगा ना। तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे? तो ऐसा केस जब भी आता है, मतलब एक पूरे बॉडी की वजह से निकालना है, तो मतलब पूरे का पूरा एक ये रहा चार्ज सबके ऊपर है, अब इसकी वजह से यहाँ पे देखना है तो कैसे देखेंगे? अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, 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 मतलब हर एक छोटे छोटे टुकड़े के लिए पूरा फोर्स कितना होगा, और सबको ऐड कर दो। तो सर अब क्या करेंगे? तो जब भी ऐसा टुकड़ों को ऐड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा? इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इसको जरा देखिए। तो मैंने बोला आप क्या करो, देखो बेटा बहुत 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 इजी है, ठीक है। कैसे? हाँ देखो, मैंने बोला कि यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लो, ठीक है। और इस छोटा सा एलिमेंट का जो चार्ज ले लिया उसको हमने कितना ले लिया? dq, छोटा सा का। अच्छा dq, आप इसको ऐसे ले लो, छोटा सा एलिमेंट, लेंथ l था ना, तो इस छोटा सा एलिमेंट को मान लो ले लिया मैंने dx, ठीक है। छोटा सा एलिमेंट कट कर लिया dx। अच्छा, इस dx में बेटा चार्ज कितना होगा, कैसे निकालेंगे बताओ? तो हमने बोला था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि बेटा लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हो गया कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, तो Q बाई एल, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लैम्डा। तो 2 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा? 2 लैम्डा। 3 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा? 3 लैम्डा। यूनिटरी मेथड। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये dq कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर लैम्डा तो पर यूनिट लेंथ हो गया, और ये जो छोटा सा लेंथ था इसके लिए हमने क्या ले लिया? dx। तो ये अपन लोग के पास क्या आ गया? चार्ज, dq चार्ज। अच्छा, अब इसका जो डिस्टेंस है इस dx, मतलब ये जो हमने छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लिया है, ठीक है, और इसका छोटा सा चार्ज क्या लिया हमने? dq। और ये dq का जो डिस्टेंस है ये कितना है बेटा? इसको ले लो आप लोग x। अब ऐसे ऐसे dq हमने बहुत सारे काटे, बहुत सारे काट दिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे dq 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 dq, ठीक है, ऐसे ऐसे dq 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 ले लिया। अब इस dq का जो डिस्टेंस है सब जगह से अलग अलग होगा, x x x, इसीलिए इसको वेरिएबल ले लिया था हमने, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? वेरिएबल x ले लिया है। तो इस तरीके से अपने पास आया dq का वैल्यू। अच्छा, अब फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो बताओ क्या होता है? तो F इज इक्वल टू होता है बेटा K, है ना, लिख लिया K। छोटा सा चार्ज बेटा कितना हो जाएगा? K Q1 ना, तो Q1 की जगह क्या लिख दिया? dq। यहां पे चार्ज कितना है? Q, K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर, और इसकी वजह से एक छोटा फोर्स लग रहा है इसलिए df फोर्स बोल दिया। बेटा ये छोटा सा लग रहा है ना फोर्स, एक छोटा चार्ज dq लिया तो छोटा फोर्स df लगा, और हमको क्या निकालना है? टोटल फोर्स। तो पकड़ के इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा सर अब कैसे करें? तो बेटा इसका इंटीग्रेशन तो अपन लोग के पास f आ गया, ठीक है। अब k तो बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब क्या करें? आर स्क्वायर की जगह बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्यू सर, अरे ये था ना बेटा एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा, अब इंटीग्रेशन dq और q में एक्स स्क्वायर में तो इंटीग्रेशन हो नहीं सकता है, सेम क्वांटिटी होना चाहिए ना, अगर dx, अगर एक्स स्क्वायर है तो dx होना चाहिए, है ना। तो अब क्या करें? तो अब जरा एक बात बताओ मुझे, ये जो dq आपको दिख रहा है, इस dq का वैल्यू कितना है? लैम्डा इंटू dx। ये q कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, लैम्डा इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। और हमको कहां से कहां तक का चाहिए बताओ? यहां से शुरू कहां से हो रहा है बेटा? इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे देखो तो a से लेकर a प्लस एल तक का। बेटा देखो ना, इस वाले पॉइंट का दूरी कितना है? a, और मतलब आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला पॉइंट इस वाली जगह से कितने दूरी पर है? a डिस्टेंस पे है, और ये वाला चीज कितने दूरी पर है? a प्लस एल डिस्टेंस पे। तो हमको तो पूरा चाहिए ना, तो हम इसको स्टार्ट कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे? a से लेकर a प्लस एल तक। देखो यहां से यहां तक का बेटा a है ना, और ये वाला जो पॉइंट कितना दूर हो गया? देखो यहां से a प्लस एल, तो इधर रख दिया a प्लस एल। क्लियर है? यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बताओ, आगे क्या करें सर? देखो जरा, तो अब बेटा क्या रह गया? तो सिंपल इंटीग्रेट कर दो। f इज इक्वल टू
सॉरी के क्यू आया अपने पास, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अच्छा उसके बाद है बच्चा, अरे यार ये क्या हो गया, अब देखो के क्यू, लैम्डा भी कांस्टेंट है तो लैम्डा को भी बाहर निकाल लो बेटा। 1/x² का इंटीग्रेशन कैसे करें, मतलब एक्चुअल में x की पावर -2 dx है, सेम क्वांटिटी में आ गया ना dx और x वाला, और इधर a से लेकर a + l तक, तो अपन लोग के पास क्या आ गया, के क्यू लैम्डा x की पावर -2 + 1 -2 + 1, ठीक है, और यहां a से लेकर a + l तक, तो कितना हो जाएगा बेटा ये के क्यू लैम्डा x -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, यहां -1, एक बार a + l, अब कितना आ जाएगा के क्यू लैम्डा -1/x a + l, अब एक बार अपर एक बार लोअर, तो के क्यू लैम्डा इसको पुट करोगे बेटा तो -a + l अपर लिमिट माइनस बेटा फॉर्मूला का माइनस लोअर भी क्या आ जाएगा 1/a, ठीक है। अच्छा अब इसको देखो मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं आगे, तो अपने पास f = आ गया के क्यू लैम्डा और 1/a - 1/a + l, ठीक है। देखते चलो बेटा, स्टेप है नॉर्मल, के क्यू लैम्डा एलसीएम ले ले तो a + l - a/a × a + l, देखो बेटा a से a कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, के क्यू लैम्डा × l/a × a + l, तो दिस इज आवर एफ नेट, ठीक है, कि यहां पे इस क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो दैट इज के क्यू लैम्डा l/a × a + l, इजी था। चलो बेटा कॉपी कर लो पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे कैसे होगा, लिख लिया। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि मान लीजिए बच्चा, देखो अभी यही चीज ना इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वहां मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग फटाक से खुद कर ले जाओगे, ठीक। अब क्या है कि जैसे कि इस बार जो चार्ज है फिर से बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, है ना, पूरे बॉडी पे। जब भी पूरे बॉडी की वजह से अगर कहीं पे फोर्स निकालना होता है तो उसको हमेशा बोटी कर लो, ठीक है, उसको बोटी में काट लो, एक की वजह से देख लो कितना है, और बाकियों के लिए फिर क्या कर देना, ऐड मतलब इंटीग्रेशन। क्लियर हो रहा है, चलो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर से मान लो बेटा मैंने कहा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग लैम्डा ले रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, Q/ सेमी सर्कल है ना, तो πr, चाहो तो लिख लो, नहीं चाहो तो मत लिखो, चाहो तो आप इसको लैम्डा की तरह ही ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए। अच्छा तो सबसे पहला स्टेप क्या था, मैंने कहा था बेटा एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, मुझे यहां पे F निकालना है, ठीक है, यहां पे नेट फोर्स कितना होगा इस पूरे की वजह से, ठीक है, ये जो आपको चार्जेस दिख रहा है इन सब की वजह से यहां पे F कितना होगा। क्लियर है सर, अब क्या करें, सबसे पहला स्टेप है बेटा छोटा सा एलिमेंट काट लो, ठीक है। मान लो इस छोटे से एलिमेंट को मैंने ले लिया, क्या ले लें, चलो हाँ dx ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट को dx नहीं मान लो dr लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक, छोटा सा एलिमेंट काट लिया dr। अच्छा सर अब क्या करें, अब ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको लिखना है तो आप लिख लो क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो ओके, तो कहानी कैसा बच्चा, अब जरा देखो, ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट काटा है कुछ ऐसा, और ये रहा बेटा कुछ ऐसा, ठीक है। ऑब्वियसली यहां पे हमने किसको रखा है, एक स्मॉल चार्ज क्यू को रख दिया है, और मैंने आपसे पूछा है कि बताइए इस क्यू पे कितना फोर्स लग रहा होगा। तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि ये इस पे बेटा रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, ये वाला ऐसा। क्लियर है। अच्छा मान लो बेटा ये यहां पे एंगल बना रहा है थीटा, मान लो कितना एंगल बना रहा है थीटा, और ये जो एलिमेंट है ये जो छुटकू सा एंगल बना रहा है इसको दे दिया हमने डी थीटा। क्या ले लिया, डी थीटा। यहां तक क्लियर है बच्चा। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से देख के, अब एक बात बताओ, एकदम ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत इजी है। क्लियर है बेटा, अगर ये वाला थीटा है तो ये भी कितना होएगा, थीटा, तो उस हिसाब से बच्चा इधर क्या हो जाएगा, f का cos थीटा, फिर से ये एक, देखो ये वाला फोर्स ना तो x पे है ना तो y पे है, तो जब x और y पे नहीं होता है तो कंपोनेंट कर देना चाहिए।
तो इधर हो गया f का cos थीटा, इधर हो गया f का sin थीटा। क्लियर है यहां तक? अच्छा सर, यहां तक भी समझ में आया। अच्छा, अब यहां पे जो हमने छोटा सा एलिमेंट काटा था, इसका चार्ज हमने कितना ले लिया बेटा? dq ले लिया, dq। अच्छा सर, यहां तक भी ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो फोर्स बन रहा है, f का cos थीटा का डायरेक्शन किधर है? इधर। f का sin थीटा डायरेक्शन नीचे, ठीक। अच्छा, अब बेटा एक बात बताओ, थोड़ा सिमेट्री की बात है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है? ध्यान से बेटा, यहां से अगर जब हमने एलिमेंट देखा, ठीक है, और ये यहां पे ऐसे करके थीटा बना रहा था, तो इस तरफ गया f, तो नीचे ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो इस तरफ गया f का cos थीटा, इस तरफ गया f का sin थीटा, गया ना? अब मान लो यही एंगल बेटा सिमेट्रिकली, इधर देखो, यही चीज सिमेट्रिकली यहां पे मान लो अगर 45 है, तो इधर की तरफ से भी देखा जाए तो एक वही एंगल थीटा आ सकता है ना, इस तरफ से। तो इधर से देखोगे तो f किधर लग रहा होगा? इस तरफ। अब f अगर इस तरफ लग रहा होगा, तो ये वाला थीटा, तो f का cos थीटा किधर जाएगा बेटा? इस तरफ। f का cos थीटा नीचे क्या जाएगा? f का sin थीटा, ठीक है? तो अब मैं यहां पे बताना क्या चाहता था कि बेटा ये जो डायग्राम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होने की वजह से f का cos थीटा अगर इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो f का cos थीटा इधर आता है, और इस साइड से देखेंगे तो f का cos थीटा इधर आता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इधर वाले का भी साइन किधर जाता था? नीचे। और इधर वाले से भी लेते तो साइन किधर जाता है? नीचे। मतलब एक्चुअल में फोर्स में कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? तो f का sin थीटा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये वाले कंपोनेंट को हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकली देखेंगे तो इधर भी क्या आ जाएगा? f का cos थीटा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन साइन जो होगा वो दोनों का दोनों नीचे ही आएगा। क्लियर है? चलो, ये बात भी सर समझ में आ गई। अब क्या करें? बेटा इसको नोट कर लो, तो मैं इसको मिटाता हूं, जिनको नहीं समझ में आया बाद में समझने के लिए मिटा सकते। तो मैं मिटा रहा हूं ना, देखो। अब क्या करेंगे सर? तो अपन लोग के पास इस छोटे से चार्ज dq की वजह से क्या हो रहा है, जरा देखते हैं। तो फॉर्मूला बेटा, छोटा सा फोर्स dF इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा पहले बताओ? तो कॉस वाला कंपोनेंट तो रहेगा नहीं, रहेगा क्या अपने पास? F का साइन थीटा, यही वाला कंपोनेंट तो रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। बेटा कौन सा फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है? F का साइन थीटा। अब इस F का वैल्यू क्या होगा बोलो? K। Q1 को बेटा क्या ले लिया? स्मॉल q, और छोटा सा चार्ज को क्या ले लिया? dq बाई, ये कितना बेटा? रेडियस है ना, तो r का स्क्वायर। देख लो यहां तक, देख लो। और इधर पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये एक्चुअल मैंने बेटा किसका वैल्यू रखा है? f का वैल्यू लिखा है। देखो ये f है, f साइन थीटा। अच्छा सर, यहां तक तो समझ में आया। अब यहां पे आप लोग देखो, अब टोटल फोर्स निकालना है, तो अपन लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो चलो लगा देते इंटीग्रेशन। k q dq अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा सर, ये भी समझ में आया। अब एक बात बताओ मुझे, मैं इधर लिख रहा हूं। अब एक बात बताओ बेटा, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, r स्क्वायर कौन? देखो r इस बार वेरी नहीं कर रहा, r तो बेटा कांस्टेंट हो गया ना इस बारी। क्यों सर? अरे यार रेडियस है, रेडियस तो हर जगह सेम ही रहेगा। तो जो कांस्टेंट है df तो अपना f बना लिया, 1/r स्क्वायर, और उधर पे क्या था अपन लोग के पास? k, और वो क्या था? q को भी निकाल दिया। अंदर में क्या बच गया बेटा? साइन थीटा इंटू डी। अब फंस गए। यहां पे बेटा वेरिएबल कौन है? जरा देखो तो, ये थीटा वेरी है ना, थीटा ऐसे वेरी करेगा ना, 0, 30, 40, 45, 90, 135 ऐसे करके 180 तक गया हुआ है। मतलब 0 से लेकर पाई, अरे 180 बोलो या पाई बोलो, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, पता है ना? पाई बराबर 180 डिग्री। जिनको अब इसमें भी दिक्कत हो रहा होगा तो क्लास 11th में जाना, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 देखना। ट्रिग्नोमेट्री मैंने वहां पे पढ़ाया है, मैथमेटिकल टूल्स में, वहां आप जाके देख सकते हो रेडियन एंगल वाला कहानी, जिसको दिक्कत होता है। अब क्या करें सर? तो मैंने कहा बेटा ये थीटा वेरी कर रहा है, तो यहां पे तो मेरे को डी थीटा चाहिए ना। अगर डी थीटा होगा तो काम अपना बन जाएगा। बेटा इंटीग्रेशन में ध्यान रखना, अगर x है तो डी एक्स, थीटा है तो डी थीटा, ऐसे करके चलना चाहिए। अच्छा, अब इस डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा बताओ मुझे, इस डी क्यू को क्या लिख सकते हैं? तो अब मैं इधर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना। डी क्यू इज इक्वल टू बेटा क्या था? लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये डी एक्स क्या है? ये है ना ये वाला लेंथ, इस वाले लेंथ को हमने क्या लिया? dx या फिर dr लिया, तो चलो dr ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है।
dr ले लिया है। अच्छा सर, अब एक चीज देखो, जिसको नहीं आता वो देखो बेटा ध्यान से, ये बेटा कितना है r, ये कितना है dr, ये छोटा वाला एंगल को कितना लिया हमने d थीटा। तो एक रिलेशन हमने पहले पढ़ा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है मतलब लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू ये वाला एंगल थीटा। तो अगर इस फॉर्मूला को यहां पे यूज करें तो आई कैन राइट डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर। ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ना डी थीटा इज इक्वल टू एल, क्या हो गया यहाँ पे डी आर, और रेडियस अपने पास आर रहा। तो उस हिसाब से अब आप मेरे को बताओ अब उस हिसाब से आप मेरे को बताओ कि डी आर को आप लोग क्या लिख सकते हो, आर इंटू डी थीटा लिख सकते हो। देखो डी आर इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ ये डी क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू, और डी आर का वैल्यू कितना था आपके पास, आर डी थीटा। तो इधर की तरफ लिख दिया आर डी थीटा। देखो देख लो बेटा, यहां तक गए तो थीटा और डी क्यू आपस में इंटीग्रेट नहीं हो सकते थे, इसका मतलब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो वो करने के लिए अब हम कहां चले गए, मैंने बोला कि बेटा यहां पे देखो क्या था, थीटा, यहां पे था डी क्यू। तो मैंने अब डी क्यू को रिजोल्व किया, तो डी क्यू होता है लैम्डा इंटू डी आर। बेटा डी क्यू कितना होता है, लैम्डा इंटू डी आर। डी आर बेटा छोटा सा लेंथ लिया था ना, और लैम्डा क्या था, पर यूनिट लेंथ। तो एक यूनिट लेंथ, मान लो अगर मैंने बोला है एक यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो 2 यूनिट में कितना हो जाएगा 2 लैम्डा, 3 यूनिट में कितना हो जाएगा 3 लैम्डा। यूनिटरी मेथड है ना, 1 रुपए में 4 चॉकलेट तो 2 रुपए में 8, कैसा है, मल्टीप्लाई कर दिए। वही चीज यहां पे किया। अब यहां पे देखे फिर क्या किया, अब इस डी आर को रिजोल्व करने का कोशिश किए। तो इसका रिलेशन क्या होता है बेटा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, डी थीटा इज इक्वल टू डी आर बाई आर। तो डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर डी थीटा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डी आर को उठा के यहां पे ऐसे करके रख दिए। अब देखो अब क्या करेंगे, अब इसको देखो बेटा, अब इसको देखो ध्यान से, अब इसको ध्यान से देखो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन लोग के पास क्या था, F इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। और बेटा जो डी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, लैम्डा आर डी थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं लैम्डा आर डी थीटा। देखो बोर्ड पे दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। अच्छा सर अब क्या करें, अब बेटा जरा देखो ध्यान से, के क्यू आर स्क्वायर, कॉन्स्टेंट यहाँ पे कौन है बेटा, लैम्डा कॉन्स्टेंट और आर कॉन्स्टेंट है। तो लैम्डा और आर को बाहर निकाल दिए, तो अंदर में अब बच क्या गया अपने पास, साइन थीटा डी थीटा। बहुत लोग को आंसर दिखना शुरू हो गया होगा, है ना बेटा। ये देखो ये आर से एक आर तो गया चांद पे, और इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, एंगल कहां से कहां वेरी कर रहा है बेटा, 0 से लेकर पाई तक। तो लो 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। यहां तक बेटा आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना। के क्यू बेटा, के क्यू लैम्डा अपॉन आर, आर गया तो एक आर बच गया, और साइन थीटा का बेटा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो गया 0, इधर क्या हो गया पाई, ठीक। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा बता कैसे पाओगे, सिंपल किया बेटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब क्या फॉर्मूला लगा दें, के क्यू लैम्डा बाई आर, ठीक है, के क्यू लैम्डा बाई आर माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है। यहां तक में देखो कोई दिक्कत है तो बताओ, कॉपी करो। तो आगे देख लो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, के क्यू लैम्डा बाई आर, और कॉस पाई बेटा कितना होता है, कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस माइनस बेटा क्या बन जाएगा प्लस 1, कॉस 0 भी कितना होता है 1, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस 1। तो आंसर इज के क्यू लैम्डा 1 + 1 = 2 बाई आर। तो दिस इज आवर फोर्स, ठीक है। ये क्या निकल गया बच्चा अपन लोग के पास, फोर्स कहां पे, इस जगह पे, किसकी वजह से, इस क्या बोल सकते हो, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा। चलो कॉपी करो, तो मैं आगे बढ़ता हूं, पॉज करके बेटा कॉपी कर लीजिए। चलो मैं मिटा रहा हूं बच्चा, पार्टी लोग समझ में आ रही है चीजें अच्छे से, बढ़िया से, एकदम मजा आ रहा होगा, ठीक है। चलो पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं ना अच्छे से,
देखो बेटा ये मौका नहीं मिलेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अभी जो आप लोग के पास मौका है पढ़ाई करने का वो मौका नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अराउंड 8 मार्क्स का आता है बोर्ड में, ठीक है। और करंट का भी लेक्चर अपलोड होगा, पहले 3 चैप्टर आपके मिला के 15 मार्क्स के। और अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानो जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला जो टॉपिक है वो आपको बहुत आसान लगेगा। अभी देखना, अभी तुरंत, अभी मैंने इतने कॉन्सेप्ट सिखाए ना, इससे अब आगे का टॉपिक आपको आसान 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 लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चा। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम तो आप लोगों को पता ही होगा, राहुल। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। बाकी जो भी डाउट्स होगा बेटा बताइएगा, ठीक है। कमेंट करके बताओ लेक्चर कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई सजेशन देना होगा दे सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कई बार लिखने में थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा तो उसके लिए माफ रहेगा, ठीक है। अच्छा लाइव तो है नहीं कि उसी टाइम बोल दोगे सर यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है, ऐसा तो कर नहीं पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे मैं ही बोले जा रहा हूं, तो कमेंट में बता देना, उसको करेक्ट कर लिया जाएगा। ओके तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इतना काफी था कूलम्स के लिए, एफ के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर का जितना क्वेश्चन करना था, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आप लोग को करा दिए हैं, ठीक है ना। ओके सो नेक्स्ट बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है बच्चा। तो सर क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है, क्या होता है, समझो जरा बेटा। एक बात बताओ, आप लोग कहाँ रहते हो? सर फलना फलना जगह पे रहते हैं। अब मैं बोलूँगा किस स्टेट में रहते हो, मान लो यहाँ रांची वाले बोलेंगे कि सर झारखंड में रहते हैं, ठीक है। मैं पूछूंगा झारखंड का सीएम कौन है, तो बोलेंगे सर हेमंत सोरेन जी हैं। अच्छा अगर मैं बोल रहा हूँ कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, चाहे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी हैं, तो वो केजरीवाल जी का इलाका हो गया ना। ऐसा अगर मैं केजरीवाल जी का इलाका बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी कि हर जगह केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, मतलब वो उनका एरिया हुआ है जहां पे सारे डिसीजन जो लेना होगा केजरीवाल साहब लेंगे, ठीक है। मोदी जी को मन करेगा तो भारत में कहीं पे भी अपना डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि फूल पत्तों में मोदी जी बसे हुए हैं, ठीक है। वो उनका रीजन है कि वहां पे बेटा कुछ भी होगा कुछ नहीं होगा तो उनको देखना पड़ेगा, तो ये हो गया रीजन, ठीक है। उसी तरह बच्चा जरा समझो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा और फीलिंग देने के लिए समझाता हूं बेटा। अगर हम लोग मैग्नेट वगैरह जब लेते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ देखते हैं तो होता क्या है, सर कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ एग्जैक्टली कुछ दिखाई नहीं देता बट फील आता है। अरे दिखता नहीं है बट फील आता है। याद करो मैंने जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि बेटा हम लोग जो 12th में जो फिजिक्स पढ़ेंगे उसका रिजल्ट मिलता है। मतलब सर अरे मैंने बोला था ना कि जब मान लो कि अगर हम लोग ऐसे करके बिजली का तार ऐसे करके ठूस देते हैं तो उसमें से करंट फ्लो करता है तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब छूते हैं तो हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सीन तो होता है ना। अच्छा उसी तरह बेटा मैग्नेट को जब चारों तरफ मतलब मैग्नेट को ऐसे ले लिया, ठीक है, उसके आसपास में अगर हम लोग कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को लेके आते हैं तो वो उसको क्या करता है, या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो इससे पता चलता है यहां पे सर कुछ तो है नहीं। अब मान लो अगर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे खुजली होने लगा अचानक से, ठीक है, तो एक बार किया 2 बार किया फिर अरे यार कुछ तो है, कहाँ इतना खुजली हो रहा है। अच्छा सर नहा नहीं रहे क्या? अबे नहीं बे देखो वापस आते हैं। तो मतलब मैग्नेट को जब लेके आते हैं तो क्या देखते हैं कि आसपास में कुछ है जिसकी वजह से वहां पे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हो रहा है, होता है ना ऐसा। उसी तरह तो हम वहां पे मैग्नेट में क्या बोलते हैं कि मैग्नेट केस में बेटा आसपास में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो दिखता नहीं है बट उसका इफेक्ट तो दिखता है ना। किसी को लेके आता है फटाक से चिपक जाता है या फिर ऐसे दूर हो जाता है, चिपक जाता है या रिपेल करता है, तो हम बोलते हैं इस रीजन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। उसी तरह बेटा उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी क्या है जरा समझो। एक्चुअल में ये है क्या है, तो ये दीज आर इमेजिनरी लाइंस। पहला पॉइंट तो क्लियर है तो बेटा ये इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। जैसे मैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, हमने ऐसा कन्वेंशन ले रखा है, नहीं लिया है। मैग्नेटिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे, फिलहाल इतना फीलिंग आ रहा है कि सर मैग्नेट है नॉर्थ से निकलता है साउथ की तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। उसी तरह बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि जैसे अगर हमने ले लिया है पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बच्चा हमेशा पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होता है, मतलब पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है, पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसा नेगेटिव की तरफ जाता है।
दूसरा पॉइंट क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, टाइम पास वाली चीजें हैं, बड़ा आसान आसान है, ठीक है। तीसरी बात बेटा यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर ही रहते हैं, ऐसा मतलब यहां से अगर यह प्लस से निकला है, ऐसे बेंड कर भी रहा है, या ये मान लो ये माइनस है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके आ रहा है, तो सरफेस के ऊपर तो हमेशा ये 90 डिग्री ही बनाएगा, ठीक है। अब पूछोगे सर रीजन, अब पूछोगे कि सर इसका रीजनवा तो बताइए कि आखिर रीजनवा का है? तो सुनो इसका रीजन क्या है, ठीक है बच्चा। रीजन क्या है कि एक बात बताओ हमको, मान लो तुम हो, हम हैं, मतलब मैं हूं, तुम हो और हम हैं, ठीक है, 3-4 लोग और हैं। अच्छा छोड़ो, एक एग्जांपल बताओ। ट्रेन में सफर करते हो? हाँ जी सर करते हैं। बहुत ज्यादा जब भीड़ हो जाता है, मान लो तुम्हारे आगे एक हफ्सी आदमी है, ठीक है, अब जो हफ्से होंगे वो बुरा मान जाएंगे ठीक है, बुरा मानो और थोड़ा एक्सरसाइज करो, है मोटापा 12th क्लास में। चलो देखो, बहुत लोग गुस्सा जाएंगे, सर मोटा बोल रहे मुझे, नहीं बेटा तुमने तो गोलू मल्लू हुआ। आगे आ जाओ। कहानी कैसे है कि मान लो, समझ गया ना, मोटा सा मतलब मोटा सा इंसान है, तुम पतले दुबले हो, मोटा वाला अगर ऐसे करके खड़ा है, तुम उसके पीछे खड़े हो, अब मोटा वाला ऐसे झूलेगा तुम्हारे ऊपर, मान लो ऐसे खुद करके झुका, तो तुम भी उसके साथ ऐसे झुक जाओगे। देखो डांस का स्टेप बन गया, ठीक है, मतलब अगर ये मान लो ये एक ही है, ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे झूलेगा तो ये भी ऐसे करके झूल जाएगा, तो मतलब टेढ़े हो जाएंगे ना वो, समझ रहे हो मेरी बात को, टेढ़ा हो जाएंगे ना। या फिर मान लो ट्रेन की सीट पे 4 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर एक ज्यादा ताकतवर एक कम ताकतवर है, तो ताकतवर वाला इसके ऊपर ऐसे लेट के सोएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सब सीधा हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिकली सब टेढ़ा हो जाएंगे। लेकिन मान लो सब एक जैसे ही है, सब एक बराबर ही है, मतलब सबके पास बराबर ताकत है, तो दोनों ऐसे ताकत लगाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। जैसे मान लो मेरी उंगलियां है, ठीक, ये अगर ज्यादा ताकत लगाएगा तो ऐसे झुक जाएगा, ये अगर ज्यादा ताकत लगाएगा तो ये झुक जाएगा, दोनों बराबर ताकत लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सीधा हो जाएगा। क्लियर है? तो होता क्या है कि जैसे मान लो ये रहा बेटा पॉजिटिव, अब यहीं से ना सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगा, यहीं से, और सबका जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है, मतलब सब एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन, मैक्सिमम रिपल्शन, सब एक दूसरे पे क्या लगा रहा है, रिपल्शन। और जो रिपल्शन लगा रहा है वो सबका सब क्या एक जैसा बराबर है, अब सब एक जैसा बराबर फोर्स लगाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए जहां पे ये ऑरिजिनेट करता है और जहां पे ये पहुंचता है उस जगह पे क्या रहता है, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। तो रीजन क्या हो गया, ड्यू टू मैक्सिमम एंड इक्वल रिपल्शन। ठीक है बच्चा पार्टी, किसकी वजह से, ड्यू टू मैक्सिमम एंड इक्वल रिपल्शन। इन दोनों रीजंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जहां से निकलेगा और जहां पे पहुंचेगा वहां पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? तो हम इसको मिटाएं, पॉज करके लिख लीजिए आप लोग फटाक से। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोग को समझ में आ गया कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो हमने कहा हाँ जी ऐसा ऐसा ही बात है। ठीक है, चलो तो बेटा जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और प्रॉपर्टी है जो देख लो, ठीक है, सिंपल सा है। फोर्थ वन प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्डवा नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। रीजन इसका बचवा ई होता है, इसका रीजन ये होता है बिकॉज, बचपन में भी याद किया था आप लोगों ने, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अब क्या है कहानी बेटा, एक बात बताओ, मान लीजिए सोचता हूं कि वो कितने वापस आ जाओ। मान लीजिए
कि मेरे यहाँ पे एक खंबा है, इमेजिन कर लो, ठीक है, ऐसे करके एक खंबा है, ठीक। अच्छा, अब मैं खंबे को पकड़ के तुम्हारी ओर आना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारी ओर खींचे चला आना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, मैं तुम्हारी ओर जाना चाहूंगा, ये मान लो फिक्स है, ठीक है, मैं तुम्हारी ओर जाना चाहूंगा बट मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, क्यों, ऐसा है ना, पकड़ा हुआ, मैं आना तो चाह रहा था उधर ऐसे, बट मुड़ूंगा किधर, ऐसे। तो जो मेरा पाथ है कैसा है, सर्कुलर है, बट डायरेक्शन कैसा था, टेंजेंशियल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, जैसे यार कई बार हम देखते हैं कि कहीं पोल वोल रहता है तो उसमें गोल गोल कैसे घूमते हैं हम लोग एक्चुअल में, तो हम भागना चाहते हैं इधर की तरफ और हम मुड़ जाते हैं ऐसे, भागना चाहते हैं सामने की तरफ, मुड़ जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो पाथ हो वही डायरेक्शन हो जरूरी नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कोई चीज अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसका वो गोल गोल सर्कुलर उसका पाथ है, डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। मतलब सर मतलब ये है, मान लो बेटा ये प्लस है, ये माइनस है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। मैं पूछूंगा बताओ इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इस जगह पे ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैं पूछूंगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैं पूछूंगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मैं पूछूंगा इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो उसके पाथ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई क्लियर? यहां तक कोई तगुल्लफ तो नहीं है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं ना, चलिए। अच्छा ये टोन थोड़ा बोरिंग हो गया, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब जरा देखो जो मैंने लिखा था उसको मैं थोड़ा समझाता हूं। पॉज करके लिख लिया था ना? अरे लिख लिया करो यार। चलो तो कहानी है कुछ ऐसा, आगे बढ़ने से पहले इसको लिख लिया था ना। देखो बच्चा जो मैंने अभी इधर पे करा था कि जैसे मान लो अगर हम बोल रहे थे कि वी गेट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका क्या मतलब, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा गया, ठीक है। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप किसी पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो बताओ इस वाले के लिए, मान लो इसको मैंने बोला ई है, ये भी ई है, अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा, और अगर आप लोग इस वाले के लिए टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो देखो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल गया ना, टू डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चा पार्टी, बहुत लोग बोल रहे थे सर आप बच्चा बच्चा बहुत बोलते, कोई बड़ा वीडियो देख रहा होगा तो। अरे यार स्टाइल है, कैसे चेंज कर सकते हैं, नॉलेज ले लीजिए आप लोग भी यहां से। चलो आगे बढ़े, कर सकते हैं। हो सकता है बेटा लेक्चर्स में कहीं पे थोड़े बहुत मिस्टेक हो जाते हैं, आखिर मैं भी इंसान हूं, ठीक है। एक लेक्चर में हुआ था तो कमेंट आया था वहां पे सर गलत हो गया, तो हो जाता है बेटा कई बार, ठीक है। तो अगर आप लोग कहीं मिलता है तो कमेंट में बता दीजिए करिए, मैं उसको सुधार लूंगा, ठीक है। क्योंकि बताते टाइम हो सकता है कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो बच्चा जब सामने बैठा होता है तो उसी टाइम पॉइंट आउट करके पूछ लेता है, और कई बार अब यहाँ पे मैं ही हूं तो अब समझ सकते हो ना मेरी भावनाओं को। चलो तो ये रहा कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज के बारे में कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसा होता है। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा कि इसका कहानी क्या होता है, जैसे मैग्नेट के अंदर हम किसी चीज को लेके आते हैं तो वो उसके ऊपर क्या लगाता होता था, फोर्स लगा रहा होता था ना, अभी खींचेगा या फिर रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही करता है, इसके रीजन में अगर कोई आएगा चार्ज तो उस चार्ज को या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। तो यही जो मतलब कोई चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आएगा तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स। वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने चार्ज यहाँ पे कौन सा लिया है और कौन सा चार्ज को आप लेके आ रहे हो। अगर लाइक वाले को लेकर आओगे तो रिपेल करने लगेगा, अनलाइक अगर रहेगा तो अनलाइक रहेंगे तो अट्रैक्ट करने लगेंगे। तो हुआ क्या बेटा समझो जरा, जैसे मान लो यहां पे एक क्यू चार्ज लिया हमने, ठीक है। अब इस क्यू चार्ज ने अपना रीजन क्रिएट कर रखा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। इधर इसने अपना फील्ड ऐसे करके क्रिएट कर रखा है, ये देखो इतना बड़ा सा फील्ड। अबे इतना बड़ा इतना छोटा सा फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना चार्ज लिया उस पर डिपेंड करता है कितना बड़ा है कितना छोटा होगा, ठीक है ना बच्चा। अब सीन ऐसा है बेटा, अब सीन ऐसा है, ठीक है, अरे सॉरी उल्टा बन गया था है। अब मान लो ये भैया जी यहां बैठल है, कैपिटल क्यू, ठीक है। अब इसके इलाके में किसी ने एंट्री की, इस क्यू नॉट ने इसके इलाके में
घुसने की कोशिश की, ठीक है। हम इंडिया बॉर्डर में बैठे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से कोई घुसने का कोशिश किया, या पाकिस्तान बॉर्डर है, इंडिया से कोई घुसने का कोशिश किया, या मान लो रांची है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, रांची में या फिर झारखंड में अपने बिहार से कोई घुसने की कोशिश किया। अब हेमंत सोरेन जी खड़ा हो जाएंगे, कौन घुस रहा है, नहीं घुस सकता है, ठीक है। अच्छा, क्या कहानी है, क्या कहानी है, देखो अब ये Q0 भैया जी जैसे इंटर करेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो, इनफाइनाइट का मतलब समझो, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बच्चे समझते हैं बहुत दूर, वैसा कुछ नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब होता है औकात से बाहर। सर क्या क्या शब्द आप यूज कर रहे हो, औकात से बाहर? अरे यार सिंपल सा है ना यार, एक बात बताओ, एक रोटी में तुम्हारा कुछ होगा? सर हम तो कम खाते हैं, एक रोटी में मेरा बहुत हो जाएगा। अरे नॉर्मल बात कर रहे हैं, एक रोटी में कुछ नहीं हो, चलो एक रोटी छोड़ो, मैंने एक रोटी का एक टुकड़ा लिया, ठीक है, वो रोटी का टुकड़ा तुम्हारे लिए कुछ है नहीं है, एक चींटी के लिए वही रोटी का टुकड़ा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उतना बड़ा तो बेचारी का शरीर नहीं होता यार, खाना कहाँ से खाएगा है। अब 2 रोटी यार, मान लो हम 3 रोटी खाते हैं, ठीक है, 3 रोटी में अपना पेट भर जाता है। हाथी के लिए क्या होगा, या कोई हफ्सी जैसा फिर से वापस आ गया, अच्छा ठीक है ठीक है, हाथी के लिए क्या होगा, तो हाथी के लिए उसमें क्या होगा, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मान लो हाथी खाता है 50 रोटी, ठीक है, लेकिन 50 रोटी मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, हाथी के लिए कम ही पड़ जाएगा। क्लियर है? तो इनफाइनाइट का मतलब होता है औकात से बाहर। क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी भाषा में समझो, जैसे बेटा एक मैग्नेट है, मैग्नेट के हम पास में ला रहे थे तो देख रहे थे कि चिपक रहा है चिपक रहा है चिपक रहा है, फिर मैग्नेट से जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था उसको दूर करते जा रहे हैं, तो देखिए खिंचा गया खिंचा गया। एक ऐसा पॉइंट अगर है जहां पे वो मैग्नेट उसको नहीं खींच पाएगा, तो वो जो पॉइंट होगा इस मैग्नेट के लिए इंफिनिटी होगा, जहां पे उसका इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। मतलब झारखंड का जो बॉर्डर है, झारखंड का जो बॉर्डर है, वहां पे हेमंत सोरेन जी एकदम 30 मार खाए हैं, ठीक है, वहां तक उनका इलाका है। झारखंड बॉर्डर के जस्ट बाहर उनके लिए इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि वो उनकी रेंज से बाहर है। मोदी जी के लिए पूरा भारत क्या हो गया, उनके बॉर्डर के अंदर, और भारत का बॉर्डर के जस्ट पार क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है? तो इनफाइनाइट डिपेंड करता है कि भैया आदमी कौन है, हेमंत सोरेन के लिए झारखंड का बॉर्डर ही पैक हो गया, मोदी जी के लिए बाहर वाला भी हो गया। क्लियर है? अच्छा, वापस आते हैं। तो मान लो अब ये बेटा कहां पे, इनफाइनाइट जगह पर है। अब इसने मान लो अंदर घुसने की कोशिश करा, इसने अंदर घुसने का कोशिश करा, जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करा, मान लो बेटा ये r डिस्टेंस पर है, कितना पे, r डिस्टेंस पर है। अब ये बेटा प्लस है, ये भी क्या है आपका प्लस है, तो अब ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। सर कितना फोर्स लगाएगा, कितना, तो F इज इक्वल टू K कैपिटल Q बाई Q0 बाई R का स्क्वायर, इतना फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, मतलब इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको डिफाइन करना है, तो ये होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो अब बताओ बेटा क्या हो गया, फोर्स कितना था, के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। नाउ वी हैव के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। एम आई क्लियर? बहुत अंग्रेजी बोल दिया आज हम, ठीक है। तो दिस इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अपन लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो फोर्स में क्या था, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और क्यू कौन सा, अबे जिसको रखे हो इसी ने ना फील्ड क्रिएट किया था, कितना फील्ड क्रिएट करेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर फील्ड क्रिएट करेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, कैसा क्वांटिटी है ये, कैसा क्वांटिटी है, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन, पहला बात तो वेक्टर हो गया। अगर वेक्टर है सर तो इसका डायरेक्शन वा का होगा, तो डायरेक्शन वा होता है बेटा पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव की तरफ आएगा, ये हो गया इसका डायरेक्शन वा। क्लियर है? दूसरा सर यूनिट बता दीजिए जरा क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा बेटा, इधर देखो फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन वा, और चार्ज का यूनिट कूलम वा, तो न्यूटन पर कूलम ई हो गया अपन लोग के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। क्लियर है? अब मत पूछना यार डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, मेरे को नहीं आता है, ठीक है ना, है सर नहीं आता है, अबे नलायक को खुद से नहीं निकाल सकते हो क्या, क्या होगा डायमेंशन बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाले तो न्यूटन का क्या हो जाएगा बेटा, एम एल टी माइनस टू, अरे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, मास एक्सेलरेशन का एल टी माइनस टू, और कूलम, कूलम मतलब चार्ज, कूलम मतलब बेटा क्या है, चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो हमने क्या पढ़ा है, I इज इक्वल टू क्यू बाई
टी, तो Q इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा I इंटू टी। तो करंट के लिए क्या यूज करते हैं A, टाइम के लिए क्या यूज करते हैं T, तो यहां लिख दो A इंटू टी। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा M L T माइनस टू A माइनस वन टी माइनस वन, टी माइनस वन टी माइनस टू ये हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो टी माइनस थ्री। बालो अरे केम छो बताओ सब बाले बाले है ना, समझ में आ रहा है, इजी है, मजा आ रहा है, धीरे धीरे अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है ना। तो जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वो बोर्ड चल रहा था, ठीक है, अभी जो कूलम्स का हम लोग किए थे न्यूमेरिकल्स वो सब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेवल। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है, कोई चीज बहुत टफ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको समझते हो। समझो, सोचो, अप्लाई करो, समझो, सोचो, अप्लाई करो, ये तीन चीज पे चलो, फिजिक्स आपको आ जाएगा। ठीक है, SSA हो गया ना, समझो सोचो अप्लाई करो, ये मेरा मंत्र है, याद रखना, समझो सोचो अप्लाई करो। अभी भी इन्वेंट किया मैंने, है डॉक्टरेट डिग्री मिलना चाहिए मुझे। चलो तो इसको बेटा नोट करो, तो मैं आगे बढ़ता हूं, नोट करो पाउज करके। तो आगे का जो कहानी है उस पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो जरा क्या है कहानी। अगर आप लोगों ने फोर्स वाला लेक्चर बेटा बहुत अच्छे से देखा है तो समझ लो अब आप लोग रिवीजन करने वाले हो वही चीजों का, बस पहले जो k q1 q2 बाई आर स्क्वायर होता था अब वो बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब सर अबे देखो यार, फोर्स का जो फॉर्मूला था वो था के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो है। चलिए सर बड़ा सुन लिए, अब बताइए क्या करें। तो चलो बताता हूं क्या करो। पहला क्वेश्चन क्वेश्चनवा नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चनवा नंबर 1, तो इसको कैसे किया जाए देखते हैं। ठीक है, मान लो कि वो कितने खामोश थे, क्या से क्या हो गया देखते हैं। चलो देखो इधर बहुत गाना का लाइन याद आ रहा है तुम लोग को। सर हम लोग थोड़ी गा रहे हैं, आप गा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, भावनाओं में हम थोड़ा बह जाते हैं। क्या बात है सर, बड़ा भावनाओं में बह रहे। देखो बे इधर, मान लो बच्चा मेरे पास है एक ले लिया मैंने बेटा +2 कूलम का चार्ज, एक तरफ ले लिया -1 कूलम का चार्ज, हो गया। और इसके बीच का जो सेपरेशन है मान लो 2 यूनिट का सेपरेशन मैंने आपको दे दिया। बालो अरे गेम जो समझ में आ रहा है ना क्या है कहानी। मान लो बेटा जी मेरे पास है 2 कूलम का चार्ज, इधर पे अपन लोग के पास है -1 कूलम का चार्ज। ठीक है सर, आ रहा है समझ में। मैंने आपसे बोला कि बताओ इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्या पूछा है, मैंने कहा ये रहा 2 चार्ज, एक रहा +2 एक रहा -1। मैंने आपसे पूछा कि बताओ यहां पे कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब एक बात दिमाग में आता है, अगर मान लो ये प्लस है, कपिल शर्मा करते ना ऐसे हैं चलो देखो, मान लो इधर अपने पास प्लस है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखोगे तो प्लस की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सर, इधर की तरफ, मतलब तुम्हारी तरफ। मान लो यहाँ पे माइनस है, ठीक है, अगर इधर पे अपन लोग के पास माइनस होगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगा, मेरी तरफ। प्लस होगा तो तुम्हारी तरफ, माइनस होगा तो मेरी तरफ। देखो ऐसे वाला आगे, ऐसे वाला मेरी तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या है कहानी, अब क्या है कहानी देखो जरा। मान लो बच्चा इधर पे मैंने रखा +2 कूलम चार्ज, इधर पे रख दिया -1 कूलम चार्ज। अब जरा सोचो, कितना सोचने बोलते हैं सर आप, ठीक है सोचो बेटा। अगर हम लोग इधर कहीं पे देखें, इन दोनों के बीच में अगर कहीं देखा जाए तो इन दोनों के बीच में देखोगे तो प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगा बेटा, प्लस से तो दूर जाता है ना, प्लस से तो ओरिजिनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लोग इधर कहीं देखोगे तो इधर की तरफ आएगा। और माइनस की वजह से यहां पे देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की वजह से आएगा, तो दोनों के दोनों तो एक ही तरफ जा रहे हैं, तो 0 कभी हो सकते हैं क्या, नहीं ना, फोर्स में सिखाया था, याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ सिखाया था ना फोर्स में, वही चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लगाना, कोई नया चीज नहीं है। वहां के क्यू बाई आर स्क्वायर था, यहां के क्यू बाई आर स्क्वायर है। क्लियर है, अच्छा सर, यानी बीच में तो नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब सर अब इधर कहीं देखो, इधर कहीं देखो, तो माइनस वाला जो है वो इधर की तरफ डायरेक्शन शो करेगा, माइनस की वजह से, इस माइनस की वजह से बेटा यहां देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा, प्लस की वजह से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आएगा। क्लियर है,
सेम काम बेटा इधर देखो, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर दूर जाता हुआ, प्लस क्या कर रहा है इसको दूर भगाता है, प्लस हमेशा दूर भगाता है, माइनस से बोलता है आ गले लग जा, ठीक है, प्लस वाला बोलता है दफा हो जा, माइनस बोलता है गले लग जा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वाला अपन लोग के पास माइनस है, तो इधर देखेंगे तो ये होगा डायरेक्शन, ठीक है, प्लस वाला बेटा इधर, माइनस वाला इधर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अरे बोलो मेरे पीछे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब रीजन आता है सर इधर वाला ले कि इधर वाला ले, बीच वाला तो नहीं लेंगे, इसमें तो हमें कोई तगुल्लफ नहीं है। अच्छा सर, इसमें तो आपको कोई तगुल्लफ नहीं है, इधर वाला में कंफ्यूज हो गए। तो अब फिर देखेंगे स्ट्रेंथ, कौन ज्यादा ताकतवर है, तो पॉइंट किधर लेना चाहिए, जो कमजोर होता है उधर की तरफ पॉइंट लेते थे, याद आ रहा है, ऐसा सिखाए थे फोर्स वाले में। अगर याद आ रहा होगा तो बहुत आसान लग रहा होगा, अगर नहीं याद आ रहा है इसका मतलब नालायक हो, तुमने पहला लेक्चर अच्छे से नहीं देखा है, पहला दूसरा, तो उसको जाके देखो पहले, ठीक है। अच्छा, तो जो किधर वाला पॉइंट लेंगे, करीब में जो कमजोर होगा, क्यों, अरे इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है ना यार, तो अब हम कौन सा ले, इधर वाला ले कि इधर वाला ले, ये नेगेटिव है, ये कम है ना, अरे कम मतलब यार मैग्नीट्यूड वाइज 1 है, ये 2 है, तो ज्यादा पावरफुल कौन है, ये, अगर ये पावरफुल ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा इसके पास में, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के, है ना। तो जो ज्यादा पावरफुल है उससे डिस्टेंस बढ़ा दो, और जो कम पावरफुल है उससे डिस्टेंस कम कर दो। तो अगर इधर की तरफ पॉइंट लेंगे तो ये पावरफुल भी है, डिस्टेंस भी कम हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा, तो अपना इक्विलिब्रियम मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना मुश्किल हो जाएगा। इधर की तरफ लेके चलें तो इधर की तरफ देखोगे तो ये कमजोर है तो डिस्टेंस कम कर दिया, और ये ज्यादा ताकतवर है तो डिस्टेंस बढ़ा दिया, ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। क्लियर है? तो अब बताओ मुझे, अब बताओ, इजी लग रहा है, पढ़ाया था ना ये सब। अब जिनको समझ में आ रहा है बेटा वो फॉरवर्ड कर सकता है लेक्चर को, थोड़ा एक्स कर दिया। अच्छा, अब मेरे को निकालना था इस पॉइंट, इसको ले लेते पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यही पूछा था ना कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मैंने कहा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मान लो बच्चा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हो जाएगा ऐसे करके, यहां से यहां तक का 2, सही तो कर रहा हूं ना, ब्ला ब्ला, हाँ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + x टोटल भैया, यहां से लेकर यहां तक का, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, x है। तो ई नेट कितना आएगा बेटा यहाँ पे 0, तो ई नेट 0 कैसे लिखेंगे जरा देखो, लिखने का तरीका देखो, इस पॉइंट पे ये ऐसा है, एक इधर लग रहा है, इसको ले लो a, इसको ले लो b, ठीक है, और ये रहा पॉइंट p। तो इस पे पॉइंट p पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से बेटा इस तरफ आएगा ना, इस तरफ, तो इस तरफ वाले को ले लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट p ड्यू टू b, ठीक है, और इसकी वजह से लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू a, ठीक है। तो एक इधर एक इधर, ई नेट कितना बेटा 0, ई नेट क्या होगा 0 होगा ना, अरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यही तो पूछा था कहां पे 0 होगा, तो ई नेट 0 कैसे आएगा, इधर वाले को मान लो प्लस लिया तो क्या लिख देंगे EPA प्लस, इधर वाले को माइनस, बेटा इधर वाला प्लस इधर वाला माइनस, क्यों, वेक्टर है ना बे, वेक्टर में एक तरफ प्लस तो एक तरफ माइनस लेते हैं। क्लियर है? अच्छा, EPA माइनस EPB कर दिया, ठीक है, अरे ठीक है ना भैया, तो ई नेटवर्क कितना है 0। अब EPA निकाल लो कितना होगा, P और A, तो फॉर्मूला क्या बेटा, चार्ज कितना है 2 ना, तो K2 अपॉन डिस्टेंस हुआ कितना है 2 + x, तो इधर रख दिया 2 + x का होल स्क्वायर, प्लस माइनस बेटा कितना हो जाएगा माइनस, और EPB कितना हो जाएगा, ये कितना बेटा बोलो 1। अब फिर से -1 मत लिख देना, क्योंकि हमने इसकी वजह से ऑलरेडी डायरेक्शन नेगेटिव ले चुके हैं, इसलिए नेगेटिव दोबारा मत पुट करना वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो K चार्ज हुआ कितना है वो 1, K1 अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, K/x² इज इक्वल टू 2K अपॉन 2 + x का होल स्क्वायर, K गए चांद पे। अब इसको जरा और सॉल्व करना है तो कर लो, 2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x², और इसको सॉल्व करें तो a² + b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर, इन सबको उस पार लेके जाओगे तो x² - 4x - 4 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये वाला फॉर्मूला लगा दो, +-b √b² - 4ac/2a, यही हो जाएगा x का मैग्नीट्यूड। इजी लगा? ऐसा क्वेश्चन कराए थे क्या, नहीं कराए थे? कराए थे मैंने, लायक को पीछे जाके देखो समझ में आएगा। चलो कॉपी करो जल्दी से कॉपी करने का कष्ट करिए, आगे बढ़े क्या। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं,
चलो चलो मजा आ रहा है। देखो अब देखो, सारा लेक्चर आज मैं एक ही दिन में शूट कर रहा हूं, इसलिए शर्ट का कलर सब में एक ही आएगा, ठीक है ना। मत सोचते हम गरीब हैं। सर गरीब नहीं है तो लाइक सब्सक्राइब के लिए बार बार क्यों बोलते हैं। चलो देखो, वापस आते बच्चा, वापस आते हैं। नेक्स्ट कहानी है बच्चा पार्टी, क्या है सीन कि फिर से मान लो वो कितने मासूम हैं। फिर से वही गाना सर, नया गाओ। अच्छा ठीक है बेटा, अगला बार से इधर पे मान लो क्यू चार्ज रख दिया ऐसा, इधर पे भी रख दिया क्यू चार्ज ऐसा, फिर से ले लिया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है। इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी। ए और बी पे मैंने रख दिया है क्यू क्यू चार्ज, और आपसे बोला है कि मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ इस पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए फोर्स में क्या था फॉर्मूला, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां पे क्या लगाना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मेथड वही है जो पहले पढ़ा वही अभी भी पढ़ा रहे, बस फॉर्मूला चेंज कर दिए हैं। फोर्स भी अपना वेक्टर क्वांटिटी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपना वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स को ऑपरेट करते थे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कर देंगे। क्लियर है। तो चलो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, जिनको आता है वो खुद से अटेम्प्ट करके वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब लेकिन करना कंपलसरी है, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, मेरा ही मन लगेगा पढ़ाने में। और कमेंट किया करो कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। अच्छा बच्चा, तो अब देखते हैं बेटा प्लस है, तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा सर, इधर जाएगा, ठीक। तो इसको ले लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए। हो गया बालो। अच्छा, ये बी है और ये सी है, इस पॉजिटिव वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, तो सर इस तरफ जाएगा। इधर वाले को अपन लोग कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। तो लो बच्चा इसको भी लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। बेटा मैंने बोला था क्वेश्चन में कि ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आती है समझ में तो कमेंट में बता देना। अच्छा, इक्विलेटरल है तो बेटा ये कितना होगा 60, तो ई भी कितना हो जाएगा 60। तो ये रहा एक वेक्टर, ये रहा एक वेक्टर, दोनों के बीच में अगर 60 है तो रिजल्टेंट निकालना हम लोग को आता है। तो चलो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ई सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, के क्यू बाई ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई तगुल्लफ बेटा, चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना है ए, तो के क्यू बाई ए स्क्वायर। उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि ई सी बी कितना होगा, तो फिर से देखो ई सी बी कितना होगा, के क्यू, अच्छा स्मॉल क्यू था, लो कैपिटल क्यू कर दिया, ठीक है। अब मिटा, कोई एक को तो मिटाना पड़ता ना। के क्यू बाई इधर भी क्या हो गया, डिस्टेंस कितना बेटा ए स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड तो मिल गया। अब ई रिजल्टेंट ई नेट कैसे निकालेंगे, तो याद आ रहा है कुछ क्या, अगर एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है, तो सर ए नेट इज इक्वल टू होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ऐसा कुछ पढ़े हो कि नहीं, पढ़े हो ना, फोर्स में भी बेटा सिखाया था। अगर वहां वाला लेक्चर अच्छे से देखे हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई तगुल्लफ नहीं होगी, ठीक है। तो अब क्या करें सर, ई नेटवा निकाल दीजिए। तो अंडर रूट ऑफ ई सी ए है ना, तो ई सी ए का होल स्क्वायर प्लस ई सी बी का होल स्क्वायर प्लस 2ECA कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये दिख रहा है ना भाई कि नहीं दिख रहा है, ई तो ससुरा थोड़ा कम दिख रहा है, मैनेज कर लेना बेटा, कॉस 60 लिखा हुआ है, ठीक। तो अब क्या करें सर, अरे करना कुछ नहीं है भैया, ई सी ए का वैल्यू कितना था, छाप दो, के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स के क्यू बाई ए स्क्वायर के क्यू बाई ए स्क्वायर। कॉस 60 या कितना होता है 1/2, तो यहां पकड़ के छाप दो 1/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग की नाही, कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। तो ई नेट जो था वो बेटा अपन लोग के पास आ गया के स्क्वायर क्यू की पावर 4, के स्क्वायर क्यू की पावर 4, के स्क्वायर क्यू की पावर 4। अरे गलत लिख दिए क्या, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ ए का पावर 4 आएगा, सॉरी भावनाओं में बह गए हम थोड़ा। ए का पावर 4 प्लस इधर देखो भैया 2 2 कैंसिल हो गया, तो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर ए का पावर 4, के स्क्वायर क्यू को कहा गया भैया, हाँ क्यू का
स्क्वायर ए का पावर 4। ध्यान से देखो बेटा, इसको सब एक जैसा है ना, तो अंदर हो जाएगा √3 बेटा, अंदर आ जाएगा। अबे यार सबको कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे कितना था, के स्क्वायर में से एक बाहर के आ जाएगा, क्यू का पावर 4 होगा यहाँ, सॉरी क्यू का पावर 4 में से क्यू स्क्वायर बाहर आ गया, ए का पावर 4 में से ए स्क्वायर बाहर आ गया। दिस इज योर आंसर। वाह, इजी लगा कि नहीं? फोर्स में बताए थे ना यही कॉन्सेप्ट, वही चीज यहाँ पे यूज किए हैं। आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है, इजी लग रही है चीजें। चलिए आगे बढ़ा जाए कि नहीं? चलो पॉज करके बेटा नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चल देखा जा, अब क्या करें, अब क्या करें? दिल क्या करे जब किसी को फिजिक्स से प्यार हो जाए। करना कुछ नहीं है, बैठ के न्यूमेरिकल लगाना है। चलो तुम लोग क्या सोचे, कुछ और बोलेंगे? नहीं यार, और कुछ कैसे बोलेंगे, पब्लिकली चल रहा है ना। है चलो देखो आगे क्या है बेटा, देखो और देख लो, और देख लो। फोर्स में बेटा अच्छे समझाया था, जिनको वो समझ में आ गई, उनको बड़ा आसान लग रहा, तो आप फॉरवर्ड कर करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये चांद सा रोशन चेहरा और यहां पे है क्यू का पहरा है, ये झील सा है डिस्टेंस, क्या बात है, अच्छा प्लस क्यू इधर पे रख दिया बेटा, मान लो माइनस क्यू, इधर पे फिर से रख दिया प्लस क्यू, ठीक है। इसको दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सी, इसको दे दिया डी। बालो अरे ठीक है ना, आगे बढ़े। अब है कहानी, स्क्वायर है मान लो ए, ये भी है मान लो ए, ठीक है पक्का? अच्छा सर अब क्या करें, करना क्या? चलो शुरू करते हैं कहानी। कैसे? बच्चा जी एक बात बताओ, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो क्या क्या हो रहा है। चलो इस पॉइंट को मैं यहां बना लेता हूं, सी को, ठीक है। ये माइनस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अरे माइनस है बेटा, खींचेगा ना, अभी बताया था ना, माइनस वाला पास बुलाता है, प्लस वाला धक्का लगाता है, ऐसा कहानी। अच्छा इधर क्या लिख दिया अपन लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी। लो भैया लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखो, ये जो डी है ये क्या कर रहा हो, इधर की तरफ, सॉरी, ये तो बेटा इधर जा रहा होगा ना, प्लस है ना, पास नहीं बुलाना है, दूर ले जाना है इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू डी, चलो भैया ये भी हो गया है ना। अबे ये भी तो बचल है, इसको कैसे भूल जाओगे? तो ये तो बेटा ऐसे करके इधर लगा रहा होगा ना, ऐसा, तो चलो लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, हो गया, लिख दिया तीनों को। कोई दिक्कत, कोई तगुल्लफ नहीं होना चाहिए बेटा। डायगोनली है तो ई वाला एंगल वह कितना होगा, 45 डिग्री, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सर ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। चलो अब तोड़ते हैं, मतलब देखो, अरे मतलब पे बहुत जाता हूं मैं, नहीं ये 45 था बेटा, ये 45 मतलब यहां पे कितना है 45। अब देखो ई तो ससुरा पहले से x पे है, ई पहले से y पे है, तो इन दोनों को तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ई वाला वेक्टर ना x पे है ना y पे है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? तो एक्चुअल में जो ECA है ये कौन है, ECA cos 45 बेटा जिस पे बनता है, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा ECA sin 45। ये सिखाए हैं कि नहीं सिखाए हैं? सिखाए हैं ना। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, फोर्स में सिखाया था ना दोनों तरीका, या तो आप आई कैप जे कैप के कैप करके कर लो, या दूसरा वाला जो इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वैसे कर सकते हैं। मान लो इस बार आई जे के से करते हैं, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले लिख लो ECB, लिख लिया। तो अब ECB को कैसे लिखा जाए, तो फॉर्मूला क्या जाएगा बताओ? टेंशन नहीं, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस में लेंगे ना बेटा, ऊपर की तरफ है तो प्लस में। चार्ज कितना है Q, तो कैसे लिखे इसको KQ। डिस्टेंस बेटा कितना है A, तो इधर लिख दिया A स्क्वायर, ऊपर वाले के लिए क्या लेंगे J कैप। बेटा याद करो x के लिए I कैप, y के लिए J कैप, लेते हैं ना, ऐसा सिखा चुके हैं पहले ही। चलो ECB निकल गया, ECB का काम हो गया अपना। अब आ जाओ ECD पे, तो ECD को अगर लिखेंगे बेटा तो कैसे लिखेंगे ECD, क्या लिखेंगे KQ बाई A स्क्वायर, डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है ना बच्चा ECD, इधर कौन होता है I कैप, तो इधर लगा दिया I कैप। देखो वेक्टर फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, हो गया। अब बच रहा है ECA, तो ECA तो दो पार्ट में टूट गया ना, ECA तो दो पार्ट में टूट गया है। कैसे कैसे, एक I में और एक J में, तो कैसे लिखेंगे बताओ? एक तो बेटा लिख देंगे ECA sin 45 है ना, sin 45, इधर पे क्या लगा दिया I कैप, देख लो ध्यान से।
और ये वाला बेटा नीचे जा रहा है ना, नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है ना, तो नेगेटिव वाई के लिए क्या ले लेंगे बोलो, माइनस ई सी ए, इधर कौन है कॉस 45, तो कॉस 45 जे कैप। बेटा नेगेटिव वाई के लिए जे कैप ले लिया, तो देखो ईसी भी निकाल दिया, ईसीडी भी निकाल दिया, ईसीए को थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ईसीए को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। बेटा ये ए है, ये ए है, तो ये वाला ए रूट 2 आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अबे राय ये लगा दिया यार, देखो बाहुबली, ये ए, तो ये कितना हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा, ए रूट 2। ठीक है, अच्छा सर, तो के चार्ज कितना बेटा Q, तो इधर रख दिया Q, और डिस्टेंस कितना है ए रूट 2, तो ए रूट 2 का स्क्वायर, और साइन 45 बेटा कितना होता है 1/√2 आई कैप। ठीक है, ECA का वैल्यू तो वही आएगा ना बेटा, के क्यू ए रूट 2 का होल स्क्वायर, इधर लगा दिया जे कैप, तो ये लो बेटा आपका ECA का वैल्यू भी आ गया। ये वेक्टर फॉर्म में आया ना, सबका सबको वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, देखो ये वेक्टर, ये भी वेक्टर। ठीक है, अब क्या निकालना है, ई नेट निकालना है ना, तो ई नेट निकालना है, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ये वाला देखो। अब ई नेट निकालना है तो क्या करेंगे, अरे वही है बेटा फोर्स में जो पढ़ाया था, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं, एकदम सिंपल, बस फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ई नेटवा इज इक्वल टू, आई कैन राइट ई सी बी प्लस ई सी डी प्लस ई सी ए, हो गया। चलो अब देखो मैं, ये वाला चीज दिख तो रहा है ना इधर बोर्ड में, हाँ जी दिख तो रहा है, एकदम बढ़िया, अनुमान मेरा सही है। ई सी बी कितना है देखो, के क्यू बाई ए स्क्वायर जे कैप, लिख दिया जे कैप। ई सी डी कितना है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर आई कैप, लो आई कैप भी लिख दिया। अच्छा, ई सी ए बेटा कितना आया था देखो, के क्यू अपॉन ए रूट 2 का होल स्क्वायर 1/√2 लिख दिया, माइनस के क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर जे कैप, नेगेटिव में था। अब आई वाला ससुरा तो आई से, तो आई वाले को इकट्ठा कर लो। आई वाला कौन सा था, एक ये है और एक कहां गया यार, गड़बड़ हो गया, ECB जे था, ECD आई था, और ECA में के क्यू a/√2 स्क्वायर कितना है, आई थिंक आई कैप है ना, ये वाला देखो, ये वाला साइन 45 आई कैप। ठीक है, तो आई कैप वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। आई कैप वाला कहां पे है बच्चा पार्टी, एक तो यहां पे आई दिख रहा है और एक आई यहां पे भी दिख रहा है ना, तो आई वाले को इकट्ठा कर लो, कितना हो जाएगा, के क्यू ए स्क्वायर प्लस के क्यू a√2 का स्क्वायर, हो गया आई, और इधर प्लस जे कैप कॉमन ले लिया जाए तो क्या आ जाएगा, जे कैप वाले में कौन कौन है, ये है ना, के क्यू ए स्क्वायर, और यहां माइनस के क्यू a/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आया वेक्टर फॉर्म में। अब मैग्नीट्यूड निकालना आता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता था, अंडर रूट ऑफ, कुछ याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा टफ जाएगा, कॉम्प्लेक्स जाएगा, लेकिन खुद से सॉल्व करोगे। नहीं याद आ रहा है, देखो जैसे मान लो बेटा अगर कोई वेक्टर ए इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है आई का कंपोनेंट, मतलब आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। वाह, ठीक है, नोट करो और सॉल्व करके आंसर खुद से लिखोगे। तो यहां पे क्या हो जाता एक्चुअल में, के क्यू ए स्क्वायर प्लस के क्यू a/√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, प्लस यहां क्या हो जाता, के क्यू ए स्क्वायर माइनस के क्यू a√2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करते हैं। होपफुली आप लोगों को बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और क्लास जाएगा, उसमें हम लोग रिंग की वजह से, रिंग के सेंटर पे, रिंग के एक्सिस पे, स्फीयर में, मतलब बहुत सारा कहानी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? होपफुली आपको लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि राहुल सर बड़ा अच्छा पढ़ाते, तारीफ कर देना यार, थोड़ा अपने बच्चे हो तुम लोग हैं। चलो, और टेंशन नहीं लेना न्यूमेरिकल्स का, दुनिया भर के न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा, HC, DC, यूरोडो, मार्केट में और कोई अच्छा बुक कभी सिंगेज वाला है तो उसके भी क्वेश्चन आप लोग पोस्ट करोगे, मैं बताऊंगा। बहुत जल्द हम लोग मैथ्स का भी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ।